हेलो एवरीवन, आंगनबाड़ी से जुड़ी लेटेस्ट खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों और महिलाओं का सर्वे रिपोर्ट। यह रिपोर्ट किस प्रकार से तैयार हुआ है और यह रिपोर्ट तैयार करने की विधि क्या रही है और इस रिपोर्ट की ज़मीनी हकीकत क्या है, यह सभी बातों की जानकारी हम लोग इस वीडियो में लेंगे। इसलिए आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए आंगनबाड़ी से जुड़ी वो सभी यूजफुल वीडियो लेकर के आती हूँ जिससे आप अपने कार्य में सुधार कर सकें, आप अपने कार्य को और बेहतर तरीके से संचालित कर सकें और साथ ही साथ अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर कराए जाने वाली गतिविधियों में भी एक्टिव हो सकें। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम क्या सीखने वाले हैं, क्योंकि मेरा जो भी वीडियो आता है उन वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ हम और आप मिलकर सीखने और सिखाने का प्रयास करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि क्या सीखेंगे और क्या सीखने को मिल रहा है। सबसे पहले देखिए कि दैनिक भास्कर भागलपुर 30/5/2024, ठीक है, यानी कि यह 2024 की ही लेटेस्ट न्यूज़ है। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ जो हेडिंग छपा है वह क्या है। देखिए, महिलाओं में खून की कमी बच्चों के कुपोषण का मुख्य कारण है। यानी कि जब महिला गर्भवती रहती है उस समय उसमें जो खून की कमी होती है जिसके वजह से बच्चे कुपोषण का शिकार बनते हैं। तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों का और हम लोगों का काम ही यही है कि गर्भावस्था से लेकर के बच्चे के 6 वर्ष तक जो है कि उनको उचित पोषण परामर्श देना, साथ ही साथ जो आंगनबाड़ी द्वारा सुख सुविधाएं मिलती हैं उनको उस लाभार्थी तक पहुंचाना। तो इसमें देखिए कि एक सर्वे किया गया है जिले के 1.5 लाख बच्चों में 17% कुपोषित, यानी कि 1.5 लाख जो बच्चे हैं उसमें 17% बच्चे कुपोषित हैं। आकांक्षी योजना से सुधरेगी इनकी सेहत, यानी कि यह जो है कि रिपोर्ट तैयार किया गया है। इसमें यह कहा जा रहा है कि 1.5 लाख बच्चे जो हैं जिनको पोषण ट्रैकर में एंट्री की गई है। अब आप लोगों को मैं बताऊं, यह 1.5 लाख बच्चे को कैसे कहा जा रहा है कि बच्चे 1.5 लाख हैं। तो जितने बच्चों की एंट्री पोषण ट्रैकर ऐप में बिहार में की गई है उस आधार पर 1.5 लाख बच्चे बताए जा रहे हैं, जिसमें से 17% बच्चे कुपोषित बताए जा रहे हैं। तो यह कुपोषित कैसे बताए जा रहे हैं, तो कुपोषित भी उसी अनुसार बताए जा रहे हैं कि जो आप और हम मिल करके ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं, बच्चे का वेट और हाइट चढ़ाते हैं, उसी के आधार पर यह बताया जा रहा है। आगे वीडियो में मैं यह भी बताऊंगी कि ग्रोथ मॉनिटरिंग में जो हम लोग एंट्री कर रहे हैं उसे किस हद तक सही माना जाए। क्या इस आधार पर 17%, 18% या 5% कह देना सही है या गलत है। देखिए, जिले में अप्रैल में 1 माह से 5 साल तक के 1,55,687 बच्चों का वजन एवं लंबाई समेत 7 तरह की जांच हुई। इसमें 26,419 बच्चे कुपोषित पाए गए। इनमें 14,389 बच्चे तो अति कुपोषित निकले, उनका वजन व लंबाई मानक के अनुरूप नहीं है। अब सरकार आकांक्षी योजना के तहत इन बच्चों की सेहत को सुधारेगी, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि बच्चों के अभिभावक जागरूक हों, सदर अस्पताल स्थित पोषण पुनर्वास केंद्र तक पहुंचे। जिले में आकांक्षी योजना के तहत 5 प्रखंडों जगदीशपुर, सबौर, सुल्तानगंज, सनहौला व पिपरपैती को विशेष तौर पर शामिल किया गया है। स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग की पहल पर इन बच्चों की जांच हुई है। इसी जांच में यह बातें सामने आई हैं। अब पता लगाया जा रहा है कि किस इलाके में सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे हैं और वहाँ क्या उपाय होने चाहिए। पिछले दिनों डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देश पर जिला स्वास्थ्य समिति के कार्यक्रम पदाधिकारी व अन्य अधिकारी को पीपरपैती में 3 दिन के प्रवास पर भेजा गया। इसमें पता चला कि महिलाओं में खून की कमी होने के चलते बच्चे कुपोषित जन्म ले रहे हैं। अब देखिए, स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग ने की है 1,55,687 बच्चों की जांच। हर माह 1 से 14 तारीख तक आंगनबाड़ी केंद्रों में जांच। आईसीडीएस सुल्तानगंज की सुपरवाइजर लक्ष्मी कुमारी ने बताया है कि अभी हर माह 1 से 14 तारीख तक आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविका 1 माह से 5 साल तक के बच्चों का वजन व लंबाई जांचती है। इसमें बच्चे के बाह का साइज 11.5 सेंटीमीटर से कम होने पर माना जाता है कि पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती करने की जरूरत है। केंद्र में 14 दिन और ज़्यादा कुपोषित होने पर 21 दिन तक बच्चा उसकी मां को भर्ती कर इलाज किया जाता है। उसके समय से भोजन, दूध, पौष्टिक आहार के साथ साथ मानसिक विकास के लिए टिप्स दिए जाते हैं। एक्सपर्ट व्यू 6 माह बाद पता चलता है कि असली कुपोषण, यानी कि जन्म के समय बच्चे का वजन 2.5 किलो और लंबाई 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इससे कम होने पर बच्चे को दिक्कत होती है। बच्चा कुपोषित है या नहीं इसका पता 6 माह बाद जब वह अनाज खाने लगता है तभी पता चलता है। इसके पहले वह माँ का दूध पीता है, इसलिए कुपोषण का पता नहीं चल पाता। अगर बच्चा कुपोषित भी हो गया तो इलाज कराने से 15 दिन में सुधार होने लगता है। 2 महीनों के अंदर वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है।
तो अब आते हैं हम लोग ज़मीनी स्तर पर। आप लोगों को पता है कि बिहार के लगभग कई सारों जिलों में बच्चों के वेट करने के लिए मशीनें उपलब्ध नहीं है, बच्चों का हाइट मापने के लिए भी मशीनें उपलब्ध नहीं है। हालांकि लगभग सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर मशीनें मिली थी, लेकिन वह मशीनें मिले कहीं 10 वर्ष हो गए हैं, कहीं 15 वर्ष हो गए हैं, कहीं 8 वर्ष हो गए हैं। मशीनें पूरी तरह से खराब हैं। सेविका जब वजन करती है कहीं से ले करके मांग के, या जो है कि कुछ सेविकाएं अपने मानदेय से भी खरीद करके, यदि वह वजन करती भी हैं तो मशीनें अक्सर गलत वजन ही देती हैं। कभी यदि मैं स्वयं अपने पर बताऊं कि जब भी मैं बच्चे का वजन करती हूं, कभी वही मशीन 11 केजी बताती है, कभी वही मशीन 15 केजी बताती है। तो इतना हम लोग सक्षम नहीं है कि हम लोग जो है कि अपने पास से बार बार मशीनें ठीक करवाएं या खरीदें, जिस वजह से बच्चे का वजन लेने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए इतना ज़्यादा प्रेशर बनाया जाता है कि हर हाल में जो है कि हमें ग्रोथ मॉनिटरिंग करनी रहती है। तो मशीनें जिस प्रकार का वजन देती हैं उस प्रकार से जो है कि वजन हम लोगों को चढ़ाना ही पड़ता है। उसके बाद से हाइट के लिए भी जो है कि किसी भी प्रकार का भी, आप लोगों को पता है कि हम लोगों को हाइट के नापने के लिए जो मशीनें मिली थी, वो अभी मशीनें टूट चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। तो हाइट मापने के लिए भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से जो है कि बच्चों का वजन और हाइट सेविकाएँ कभी-कभी गलत भी भर देती हैं। जिस वजह से यह जो रिपोर्ट जारी किया गया है, हम नहीं कह सकते हैं कि यह एकदम 100% सत्य है, क्योंकि बहुत सारी बहनें मुझे स्वयं फ़ोन करके बताती हैं कि हम लोगों के पास मशीन नहीं है, तो हम लोग किसी लिस्ट से, किसी डायरी से या ज्यों कहते हो जो है कि हम लोग अपना बच्चों का वज़न चढ़ा देते हैं। कभी 1-2 माह पहले का वज़न चढ़ा देते हैं, कभी जो है कि पुराना वज़न चढ़ा देते हैं, या कभी-कभी ऐसा होता है कि एक बच्चे के हाइट के अनुसार ही, एक बच्चे के वज़न के अनुसार ही हम कई सारे बच्चों का वज़न और हाइट चढ़ा देते हैं। इसलिए हम लोग अपने विभाग से यह जो है कि रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को मोबाइल और बच्चों का हाइट मापने का मशीन, साथ ही साथ बच्चों का वज़न मापने का मशीन प्रोवाइड किया जाए, ताकि हम लोग बेहतर तरीके से काम कर सकें और बेहतर रिपोर्ट सरकार तक पहुंच पाए। यदि वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे आंगनबाड़ी के अन्य व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी बहनों के पास सही और सटीक न्यूज़ पहुंच सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।